Hello everyone. As you all know that we are doing page number 136 of literature book and the chapter number 7 Oliver in London. So let's see. Hello my friend, what's the matter? यहाँ पर जैक ओलिवर को ग्रेट करते हुए कहता है हेलो माय फ्रेंड व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? सैड द यंग जेंटलमैन टू ओलिवर अगेन। जो यंग जेंटलमैन था उसने ओलिवर को फिर से कहा। आई एम वेरी हंग्री एंड टायर्ड, मैं बहुत ही ज़्यादा भूखा और थका हुआ हूँ। रिप्लाइड ओलिवर, ओलिवर ने आंसर किया। द टीयर्स स्टैंडिंग इन हिज आइज एज ही स्पोक, और उसकी आंखों में आंसू आ गए जब वो बोल रहा था। आई हैव वॉकड अ लॉन्ग वे, मैंने बहुत लंबा रास्ता तय किया है। आई हैव बीन वॉकिंग दीज 7 days, और मैं 7 दिनों से लगातार चल रहा हूँ। वॉकिंग फॉर 7 days, एक्सक्लेम द यंग जेंटलमैन। जो यंग जेंटलमैन है मतलब एक्साइटमेंट के साथ बोलता है कि 7 दिनों से तुम चल रहे हो। वहाँ पे थोड़ा सा सरप्राइज भी वो शो करता है। देन असिस्टिंग ओलिवर टू राइज, तब वो असिस्ट होता है हेल्प करना, तो ओलिवर की हेल्प करता है उठने में। द यंग जेंटलमैन टुक हिम टू एन एडजेसेंट चैंडलर्स शॉप। जो वो यंग जेंटलमैन था उसको कहाँ पर ले गया? जो पास में ही एक चैंडलर की शॉप थी वहाँ पर। वेयर ही परचेस्ड हिम सम रेडी ड्रेस्ड हैम एंड अ हाफ क्वार्टर लोफ। वहाँ पर उसने क्या परचेज़ किया? सम रेडी ड्रेस्ड हैम, जो हैम खाने के लिए तैयार किया गया था, दैट वन, एंड अ हाफ क्वार्टर लोफ, और हाफ क्वार्टर लोफ वहाँ पर उसने खरीदा। लोफ ब्रेड से रिलेटेड है, यहाँ पे ब्रेड को मतलब पीसेस में कट करने से पहले, दैट इज़ इन द शेप ऑफ अ लोफ। Afterwards, he guided him to a tap room in the rear of the premises where he was offered a pot of beer by direction of the boy. वो कहता है आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद ही गाइडेड हिम टू अ टैप रूम, वो उसको एक टैप रूम के में ले गया। इन द रियर ऑफ द प्रेमिसिस, जो प्रेमिसिस के एक साइड में बना हुआ था। वेयर ही वॉज ऑफर्ड अ पोट ऑफ बियर, जहाँ पर उसको एक बियर का पोट, यू कैन से जैसे एक जग से की फॉर्म में होता है, वो पोट उसको दिया गया। बाय डायरेक्टिंग ऑफ द बॉयज़, ओलिवर, बाय डायरेक्टिंग ऑफ द बॉयज़, ओलिवर ने वो डायरेक्शन दी थी, मतलब उसने ऑर्डर किया था कि वो ओलिवर को दे दिया जाए। ओलिवर हैड अ लॉन्ग एंड हार्टी मील, जो ओलिवर है उसने बहुत ही अच्छा खाना खाया। ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ विच द स्ट्रेंज बॉय आइड हिम फ्रॉम टाइम टू टाइम विद ग्रेट अटेंशन। वो कहते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ विच, जैसे वो खाना खा रहा था उस टाइम के ड्यूरेशन में, जो स्ट्रेंज बॉय था, जो जैक था, आइड हिम फ्रॉम टाइम टू टाइम विद ग्रेट अटेंशन, और यू कैन से कि ओलिवर भी बार बार उसकी तरफ देख रहा था अटेंशन के साथ। दोनों एक दूसरे को क्यूरियोसिटी के साथ देख रहे थे। गोइंग टू लंदन, सैड द स्ट्रेंज बॉय, जो स्ट्रेंज बॉय था उसने उससे पूछा गोइंग टू लंदन, मतलब जैक ने ओलिवर से पूछा कि तुम लंदन जा रहे हो। व्हेन ओलिवर हैड एट लेंथ कंक्लूडेड, तो ओलिवर ने कंक्लूड किया यस। गोट एनी लॉकिंग्स, क्या तुम्हारा कोई सामान है? नो। मनी? नो। द स्ट्रेंज बॉय विसल्ड, जो वो स्ट्रेंज बॉय था उसने सीटी बजाई। एंड पुट हिज आर्म्स इनटू हिज पॉकेट, और जो उसने अपनी जो बाजुएं थी अपनी पॉकेट्स में डाली। डू यू लिव इन लंदन, क्या तुम लंदन में रहते हो? इंक्वायर्ड ओलिवर, ओलिवर ने पूछा। येस आई डू, हाँ मैं रहता हूँ। व्हेन आई एम एट होम रिप्लाइड द बॉय, आई सपोज यू वॉन्ट सम प्लेस टू स्लीप इन टू नाइट डोंट यू। तो वो कहता है कि हाँ मैं रहता हूँ, अपने घर में रहता हूँ वहाँ पे। रिप्लाइड द बॉय, उस लड़के ने कहा। आई सपोज, मुझे लगता है कि आज तुम्हें रहने के लिए एक जगह चाहिए, डोंट यू, क्या नहीं? सो लेट अस सी द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 137। आई डू इंडीड, आंसर्ड ओलिवर, ओलिवर ने आंसर किया कि हाँ मुझे ज़रूरत है। आई हैव नॉट स्लेप्ट अंडर अ रूफ सिंस आई लेफ्ट द कंट्री, कि मैं तब से छत के नीचे नहीं सोया हूँ जब से मैंने कंट्री, मतलब जो कंट्री साइड है, गांव छोड़ा है तब से। डोंट थिंक टू मच अबाउट दैट, उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। सैड द यंग जेंटलमैन, उस यंग जेंटलमैन ने कहा। आई हैव गो टू बी इन लंदन टू नाइट, मुझे आज रात लंदन पहुंचना है। एंड आई नो आ रिस्पेक्टेबल ओल्ड जेंटलमैन हु लिव्स देयर, और मैं एक रिस्पेक्टेबल जेंटलमैन
को जानता हो जो वहाँ पर रहता है। ही विल गिव यू लॉगिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट, वो तुम्हें सामान देगा बिना किसी कीमत के। एंड नेवर आस्क फॉर द चेंज, और कभी भी चेंज के लिए नहीं मांगेगा। दैट इज़ इफ़ एनी जेंटलमैन ही नोज इंट्रोड्यूसेस यू, और मतलब अगर वो किसी को ऐसे जानता होगा तो वो आपको इंट्रोड्यूस करेगा, लाइक दैट। मतलब यहाँ पे जैक ओलिवर को, जिसके पास वो रहता है, फैगिन के पास वो रहता है, उसके बारे में बता रहा है। दिस अनएक्सपेक्टेड ऑफर ऑफ शेल्टर वॉज टू टेम्पटिंग टू बी रजिस्टर्ड। वो कहता है कि जो ये ऑफ़र था शेल्टर के लिए, ये बहुत ही टेम्पटिंग था और ओलिवर इसको मना नहीं कर सका। दिस led to a more friendly and confidential dialogue, from which Oliver discovered that his friend name was Jack Dovgate. दिस led to a more friendly, इसकी वजह से उनके बीच में फ्रेंडली सा एनवायरनमेंट बन गया था और उनके बीच में कॉन्फिडेंशियल डायलॉग मतलब बातचीत हुई। फ्रॉम विच ओलिवर डिस्कवर, जहाँ से ओलिवर को पता चला कि जो उसका फ्रेंड है उसका नाम है जैक डॉकिंस, and that he was a favorite and a dependent of our elderly gentleman mentioned above। और उसने ये भी यहाँ पे ये भी डिस्क्राइब किया, उसको बताया कि वो जो ओल्ड जेंटलमैन है उसका फेवरेट है और उसके ऊपर वो कम्प्लीटली डिपेंड है। ओलिवर डिसाइडेड टू कल्टिवेट द गुड ओपिनियन ऑफ द ओल्ड जेंटलमैन एज क्विकली एज पॉसिबल। ओलिवर ने डिसाइड किया कि वो कल्टिवेट करेगा एक अच्छी ओपिनियन, पॉजिटिव ओपिनियन उस जेंटलमैन के बारे में जितनी जल्दी वो कर सकता है। इफ़ ही फाउंड जैक डिफ़िकल्ट टू हैंडल, ही वुड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ अवे फ्रॉम हिम एंड वुड नॉट इनकरेज द रिलेशनशिप फर्दर। और उसने साथ के साथ ये भी डिसाइड किया, अगर उसको लगा कि जो जैक है उसके साथ उसको निभाना, उसको हैंडल करना, उसको डिफ़िकल्टी आ रही है किसी भी तरह की, तो वो अपनी रिलेशनशिप को उसके साथ आगे नहीं बढ़ाएगा। एज जैक ऑब्जेक्टेड टू देयर एंटरिंग लंदन बिफोर नाइट फॉल, क्योंकि जो जैक है उसने ऑब्जेक्शन किया था कि वो रात से पहले लंदन नहीं जाएंगे। इट वॉज नियरली 11 o'clock, अब रात के 11 बज चुके थे। व्हेन दे रीच द टर्न बाइक एट इजलिंगटन, तो वो कहता है कि वो 11 बजे के अराउंड उस प्लेस पे पहुँचे थे जो टर्न बाइक था। टर्न बाइक होता है अ ब्रॉड रोड विद टूल बूथ, एक जो बड़ी सी रोड थी वहाँ पर वो पहुँचे थे। और कहाँ थी वो? इजलिंगटन में। जैक स्करिड एट आ रैपिड पेस, मतलब वो बहुत तेज़ी से चल रहा था। डायरेक्टिंग ओलिवर टू फॉलो क्लोज टू हिज हील्स, और उसने ओलिवर को डायरेक्ट किया, मतलब उसको इंस्ट्रक्शन दी कि वो उसको बिल्कुल फॉलो करे साथ के साथ। ऑल्दो ओलिवर हैड इनफ टू ऑक्यूपाई हिज अटेंशन इन कीपिंग साइट ऑफ हिज लीडर, हालांकि जो ओलिवर था वो मतलब उसकी अटेंशन पूरी उसके ध्यान से सुन रहा था और वो उसको मतलब उसके पीछे पीछे चल रहा था। ही कुड नॉट हेल्प थ्रोइंग अ फ्यू हैस्टी ग्लैंसेस ऑन ईदर साइड ऑफ द वे, और उसने मतलब वो इतनी स्पीडली और इतनी जल्दी से वहाँ से गुजर रहे थे कि उसने बिल्कुल भी इधर उधर नहीं देखा कि वो साइड में देखे कि क्या है क्या नहीं है। एज ही पास्ड अलोंग अ डर्टियर और मोर wretched प्लेस ही हैड नेवर सीन, उसने इतना गंदा और इतना मतलब मनहूस सा प्लेस कभी नहीं देखा था। द स्ट्रीट वॉज नैरो एंड मडी, जो स्ट्रीट्स थी वो नैरो थी और मडी थी, कीचड़ से भरी हुई थी। एंड द एयर वॉज फिल्ड विद फिल्दी ओडोर्स, और जो एयर थी वो फुल ऑफ फिल्दी ओडोर्स थी, मतलब गंदी गंदी बदबू वहाँ से आ रही थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। देयर वर अ गुड मैनी स्मॉल शॉप्स, वहाँ पर कुछ छोटी छोटी स्मॉल शॉप थी। बट द ओनली स्टॉक इन ट्रेड अपीयर टू बी हीप्स ऑफ चिल्ड्रन, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे बहुत ज़्यादा बच्चे थे। हु इवन एट द टाइम ऑफ नाइट वर क्रोलिंग इन एंड आउट एट द डोर्स, जो रात के समय भी मतलब कभी बाहर आ रही थी घर से, कभी अंदर जा रहे थे। और स्क्रीमिंग फ्रॉम द इनसाइड, और कुछ अंदर से ही चिल्ला रहे थे। कवर्ड वेज एंड यार्ड्स, जो रास्ते थे और यार्ड्स थे वो कवर्ड थे। विच हियर एंड देयर डाइवर्स फ्रॉम द मेन स्ट्रीट, जो यार्ड्स थे और उसका कहने का मतलब है कि जो मेन रोड थी उसमें से, जैसे आपकी एक मेन रोड होती है, फिर छोटी छोटी रोड्स बनी होती हैं, गलियां वगैरह बनी होती है, स्ट्रीट्स, दैट वन। डिस्क्लोज लिटल नोट्स ऑफ हाउसेस, मीन्स कि जो मेन रोड थी उससे डाइवर्स हो गए, वहाँ पे छोटे छोटे हाउसेस भी बने हुए थे। वेयर ड्रंकन मैन एंड वुमेन वर पॉजिटिवली वैलोइंग इन फिल्थ, जहाँ पर जो
मतलब पियक्कड़ जो आदमी और औरतें थे, ड्रंकन मीन्स जिन्होंने पी रखे थे वो आदमी और औरतें, वर वैलोइंग मीन्स करवटें ले रहे थे उस डस्ट, उस फिल्थ के अंदर। एंड फ्रॉम सेवरल ऑफ द डोरवेज, जो उसको मतलब सेवरल ऑफ डोरवेज थे वहाँ से उसको दिखाई दे रहा था, ग्रेट इल लुकिंग फेलो वर कॉशंसली इमर्जिंग पाउंड टू ऑल अपीयरेंस ऑन वेरी वेल डिस्पोज्ड और हार्मलेस इरेंट्स। अब इसको ध्यान से समझना, इसका क्या मीनिंग है। यहाँ पर वो कह रहा है कि जो कुछ लड़के कह सकते हो या कुछ लोग मतलब बहुत ही ध्यानपूर्वक वहाँ से निकल रहे थे, जैसे कि वो किसी काम को करने के लिए बाध्य हों, मतलब उनको करना ही पड़ेगा, और वो किसी काम को करने के लिए वहाँ से निकल रहे थे। यू कैन से दे आर अंडर सम टाइप ऑफ ऑब्लिगेशन टू डू द इवेंट एंड they are seen coming out or emerging from the doorways on their ways to do their tasks। मीन्स वो जो डोरवेज थे वहाँ से अंदर और बाहर जा रहे थे किसी काम को करने के लिए, और ऐसा लग रहा था वो उस काम को करने के लिए बाध्य थे, मीन्स उनके ऊपर बाउंडेशन थी कि उनको वो काम करना ही पड़ेगा।